और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें बड़ी खबर, यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक होगा। 27 एमएलसी सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो एमएलसी चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच में कांटे की टक्कर है। 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। 36 सीटों में से 9 निर्विरोध चुने जा चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो 9 बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं, यानी कि बीजेपी की 9 सीटों पर जीत पहले से ही यहां स्पष्ट हो गई है। बाकी 27 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो तमाम जिलों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पीएससी, राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती मतदान केंद्रों पर की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव पर है। और आपको बता दें एमएलसी चुनाव में ग्राम प्रधान, बीडीसी, नगर पालिका और पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा और विधानसभा सदस्य मतदान कर रहे हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे तमाम संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। यशपाल कसाना हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं और राजकुमार हमारे साथ हापुड़ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यशपाल, आपका रुख करते हुए, चूंकि गाजियाबाद में अभी किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो जरा दर्शकों को बताएं। एमएलसी चुनाव के लिए मतदान लगातार सुबह 8 बजे से जारी है। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहाँ पर कर रखी है। भारी पुलिस फोर्स जो मतदान केंद्र जो बनाए गए वहाँ पर तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि जिले में, गाजियाबाद जिले में 11 बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पर 8 जो बूथ हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो और 3 जो बूथ गाजियाबाद शहर में है, जहाँ पर मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था और ये शाम 4 बजे तक मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में पहले ही तैयारियां कर चुके थे। और अब लगातार सुबह 8 बजे से जो वोटर हैं वो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। और राजकुमार, हापुड़ में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही, कितने मतदान केंद्र वहां पर बनाए गए हैं? जी दीप्ति, आपको बता दें, अगर बात हापुड़ की करते हैं तो हापुड़ में जो है 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है पहुंच रहे हैं लोग और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। गाजियाबाद में देखिए, जिस तरह से अगर हम विधानसभा चुनाव का जिक्र करें यशपाल, जिस तरह से बीजेपी ने अपना प्रदर्शन दिखाया था, क्या उसी तरह की तस्वीरें अभी भी नजर आ रही हैं? और अगर हम बात करें 36 सीटों पर ये एमएलसी चुनाव होना था, लेकिन 9 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी जो है बीजेपी के वो चुने जा चुके हैं। फिलहाल बीजेपी और सपा के बीच में किस तरह की टक्कर देखने को मिल रही है गाजियाबाद में? चुनाव हो रहे हैं उसमें मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद और बागपत, ये 4 जिलों में एक एमएलसी चुना जाता है। और अगर बात करते हैं गाजियाबाद जिले की, तो गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभाओं पे भाजपा के ही विधायक दोबारा चुनकर आए थे। वहीं एमएलसी जो पहले थे तो वो भी भाजपा से थे। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती कि जो विधानसभा में जिस तरीके से चुनाव जीतकर ये विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है, तो एमएलसी के जितने भी इनके पद हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपने दोबारा से जो जितनी भी सीटें हैं ज्यादा से ज्यादा जीत सकें। जी राजकुमार, हापुड़ में क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए, मुकाबला जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी और सपा के बीच में ही है, क्योंकि बसपा और कांग्रेस तो इस बार कहीं है नहीं, तो ऐसे में हापुड़ में क्या लग रहा है? आपको बता दें, अगर बात हापुड़ की करते हैं तो अगर विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव की तीनों सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा का कब्जा हो चुका है। और वहीं अगर बात करते हैं एमएलसी चुनाव की, तो एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा के मनोज भारद्वाज व सपा के जो है सुनील लोहटा मैदान में है, वहीं 4 प्रत्याशी और भी निर्दलीय मैदान में है। तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो जो है साफ साफ यहाँ पर भाजपा और सपा गठबंधन की होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और 12 अप्रैल को इसके नतीजे आने हैं, तो जाहिर तौर पर ये बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि आज तो वोटिंग हो रही है और शाम 4 बजे तक वोटिंग होना है। क्या ये जानकारी मिल पा रही है यशपाल कि अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हो पाया है गाजियाबाद के तमाम मतदान केंद्रों पर? देखिए, तो बता दें कि सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था और इस चुनाव में जो जनप्रतिनिधि यानी कि प्रधान, बीडीसी और जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं या विधायक, इस तरह के जो इसमें वोट डाली जाती है, तो कहीं ना कहीं सुबह से ही जो वोटर हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वहीं अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत की जानकारी अभी नहीं है, लेकिन लगातार जो मतदाता है वो वोटर वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं।
तो इसकी भी जानकारी शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है कि कितना प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे।